बिंदु है। अगर पैराग्राफ वाइज जवाब दिया गया तो आप यकीन मानिएगा कि बहुत सारी ऐसी सच्चाई, बहुत सारे ऐसे बिंदु जो पिछले 12 साल से छुपे हुए हैं जनता के सामने। आज प्रेस वार्ता बुलाई है आपने, और क्या जानकारी है, क्या मेन मकसद है? आगरा में बहुत सारे अमान्य स्कूल चल रहे हैं। उन्हीं में से एक स्कूल की जानकारी हमें प्राप्त हुई थी कि आगरा में एक स्कूल है लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड किरावली पर, जिसकी जमीन आधी बेच दी गई है, जिसकी सोसाइटी की मान्यता 2011 में खत्म हो गई और 2012 में आप ताज्जुब करेंगे उसे मान्यता मिल गई। जब सोसाइटी की मान्यता ही 2011 में खत्म हो गई थी, 2012 में मान्यता मिल कैसे गई, ये एक बड़ा सवाल है। 2015 में उस श्रीमान जी ने उस स्कूल की आधी जमीन भी बेच दी, तब भी उनका स्कूल चलता रहा। 2018 में उन्होंने उसी नाम से, देखिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, जैसे मेरा कोई ट्रस्ट है तो मैं उसके माध्यम से एक नहीं 5 यूनिट अलग अलग खोल सकता हूँ सेम स्कूल के नाम की। लेकिन श्रीमान जी ने क्या करा, क्योंकि उनको ये डाउट था कि कभी ना कभी जांच बैठेगी, तो 2018 में उन्होंने एक नया ट्रस्ट बनाया, पुष्पा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट, और उस पर सेम नाम से रायभा में एक यूनिट खोल ली, लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल। एक ही नाम से अलग अलग दो ट्रस्टों को कैसे, किस प्रकार से मान्यता दे दी गई, ये बड़ा सवाल था। सीबीएसई भी इसको लेकर संदेह के घेरे में था। हमने इसकी लगातार शिकायत करी, हमने जिला प्रशासन को शिकायत करी, हमने डीएसए डिपार्टमेंट में शिकायत करी, बीएसए विभाग में शिकायत करने जाते हैं तो वहाँ के जो अधीनस्थ बाबू हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, वो सेटिंग बना लेते हैं अपनी और फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं कि साहब ये तो हाईकोर्ट गए हुए हैं। हाईकोर्ट जाने पर सामने वाली पार्टी राहत पाने के लिए गई थी, लेकिन ताज्जुब देखेंगे कि 19 तारीख में वो एक बार भी प्रस्तुत नहीं हुई, यानी केवल शिक्षा विभाग को भ्रम में रखा। उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में हमने पिटीशन दाखिल करी, हाईकोर्ट ने हमारी स्थिति को बहुत गंभीरता से लिया और हाईकोर्ट ने स्पष्ट नोटिस जारी करते हुए सीबीएसई बोर्ड को विशेष करके आड़े हाथों लिया है कि एक स्कूल पिछले 12 सालों से बिना मान्यता के चल कैसा रहा है और आपने मान्यता कैसे दे दी। हमारे पास जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर हमने सारे हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगाई है। इसमें हमने, आप देख सकते हैं, सभी को पार्टी बनाया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। 2025 जुलाई में शिक्षा निदेशक का एक पत्र जारी होता है। उसके अंदर शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये लेटर जारी करते हुए कहते हैं कि सभी जिलों में जितने भी अमान्य स्कूल चल रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए, एफआईआर की कॉपी दर्ज कराई जाए और इस प्रारूप में भर के उनको भेजा जाए। 2025 जुलाई में ये आदेश आने के बाद भी क्या आगरा के बेसिक शिक्षा विभाग को ये नहीं पता था कि किरावली में फर्जी स्कूल चल रहा है बिना मान्यता के? इस पर कार्रवाई उन्होंने नहीं करी। जब हम हाईकोर्ट गए तो ऑर्डर की कॉपी में आप साफ देख सकते हैं, ऑर्डर की कॉपी में हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से सबको नोटिस देते हुए हमारे केस को एडमिट किया है और सीबीएसई बोर्ड को आड़े हाथे हुए पूछा है कि भाई आप बताइए कि इनको मान्यता कैसे मिल गई। सीबीएसई बोर्ड के जो वहां पे स्टैंडिंग काउंसिल थे उन्होंने ये भी कहा कि इस एनजीओ को सीधे तौर पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी विद्वान अधिवक्ता जो सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रैक्टिस कर रही हैं, अमन आर्या जी हैं, हमारी मेघा त्यागी जी हैं, उन्होंने बड़े मजबूती से पक्ष रखते हुए बताया माननीय न्यायाधीश महोदय को कि 250 से 300 बच्चे जो उस स्कूल में वर्तमान में पढ़ रहे हैं और जो पता नहीं कितने बच्चे उस स्कूल से अभी तक पढ़ के निकल गए हैं, जब स्कूल पर मान्यता ही नहीं है तो उनको दिया गया रिजल्ट क्या वैध है? जब रिजल्ट जी किस स्टैंडर्ड तक स्कूल है, कितने स्कूल है ये, और आप क्या चाहते हैं? देखिए, सैकड़ों स्कूल हैं, लेकिन जिसके कागज हमारे पास हमने निकलवाए, जिसके कागज हमें वेबसाइट से मिले, वो लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल स्टेशन रोड किरावली और लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल यूनिट रायभा, ये दोनों ही संदेह के घेरे में हैं। सीबीएसई बोर्ड की स्पष्ट नियमावली है, उस नियमावली में साफ साफ लिखा है कि किसी भी पारिवारिक ट्रस्ट को मान्यता नहीं दी जाएगी स्कूल की। उसके बावजूद भी लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल यूनिट रायभा जो एक फैमिली ट्रस्ट है, हस्बैंड और वाइफ के नाम पर ही ट्रस्ट है, सारी पावर हस्बैंड वाइफ में बटी हुई है, उनको मान्यता दे दी गई। इसको लेकर दोनों स्कूल संदेह के घेरे में हैं, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसए के विभाग कितना जिम्मेदार है इस मामले में? मुझे लगता है कि 90% तो विभाग ही जिम्मेदार है, बेसिक शिक्षा विभाग का। जब 2011 में सोसाइटी रद्द हो चुकी थी तो 2012 में मान्यता दे कैसे दी गई? जीरो टॉलरेंस की बात करिए, सरकार क्या लग रहा है जीरो टॉलरेंस हो रहा है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, ऊपर से लेके सभी मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम अक्टूबर 2025 से लगातार शिकायतें कर रहे हैं, डीएम साहब को भी करी, बीएसए साहब को भी करी। डीएम साहब ने तो हमसे एक बार ये तक कह दिया कि बोले आप मुझे बताओ कि मैं कौन सी धाराओं में इस स्कूल पे कार्रवाई कर सकता हूं। जब जिलाधिकारी महोदय हमसे ये कहेंगे कि किस धारा में कार्रवाई कर सकते हैं,
तो बड़ा हैरत का विषय है हमारे लिए। तो फिर हम सुनवाई के लिए जाए किसके पास? तो हमें लगता है कि माननीय न्यायालय ही हमारे लिए सच को सामने लाने का काम कर सकते हैं, और हम वहां पर गए और हमारा केस वहां पर एडमिट हुआ। ठीक है।